वो उन लंबी सर्दियों की रातों में से एक थी। आप जानते हैं ना कैसी वाली, बाहर ठंडी हवा पर किचन गर्म और आरामदायक। मुझे याद है हम सब बच्चे पुराने मिट्टी के चूल्हे के पास बैठे थे, गुड़ और मूंगफली खा रहे थे। और फिर हर रात की तरह दादाजी अंदर आए, अपनी लकड़ी की छड़ी पर झुकते हुए। उनके चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान थी और आंखों में चमक। दादाजी, हमें एक कहानी सुनाओ। मोहन, सबसे छोटा, बोल पड़ा। दादाजी बस और मुस्कुराए। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो अब कोई नहीं सुनाता, एक भूले हुए महीने की कहानी। हम सब ने एक दूसरे को देखा, हैरान थे। भूला हुआ महीना? पर दादाजी, एक साल में तो सिर्फ 12 महीने होते हैं, है ना? उन्होंने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं मेरे बच्चे, बहुत समय पहले जब लोग चांद से समय गिनते थे तब 13 महीने हुआ करते थे। हर महीने में 28 दिन होते थे और एक दिन ऐसा था जो किसी महीने का नहीं था, उसे समय का दिन कहते थे। हमारी आंखें बड़ी हो गईं जैसे ही हमने सुना। दादाजी आगे बोले, वो 13वां महीना सोलूना कहलाता था। वो खास था, सचमुच खास। सोलूना में कोई युद्ध नहीं होता था, कोई दुकानें नहीं खुलती थीं, कोई राजा टैक्स नहीं लेते थे। लोग आराम करते थे, गाने गाते थे, संगीत बजाते थे और सबसे जरूरी वो सपने देखते थे। सपने देखते थे? रिया ने पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। हाँ, सोलूना सपनों का महीना था, दादाजी ने कहा। पूरे साल तुमने जिसके बारे में सोचा, सोलूना वो समय था जब वो सपने सच हो सकते थे। लोग एक दूसरे से मिलते थे, अपने दिलों की सुनते थे और अपने अंदर गहराई से देखते थे। कोई सोमवार या शुक्रवार नहीं होता था, बस दिल के दिन होते थे। वो महीना कहाँ गया? रोहन ने धीरे से पूछा। मैंने दादाजी की आंखों में उदासी की एक झलक देखी। राजाओं और शासकों को सोलूना पसंद नहीं था। वो उस पर शासन नहीं कर सकते थे या उससे टैक्स नहीं ले सकते थे, तो उन्होंने उसे मिटा दिया, किताबों से, दीवारों से, यहाँ तक कि लोगों के दिमाग से भी। आज लगभग हर कोई इसे भूल गया है। हम सब एक पल के लिए चुपचाप बैठे रहे, उनकी बातें हमने अपने अंदर उतरने दी। पर फिर दादाजी फिर मुस्कुराए। पर वो कहते हैं, अगर कोई बच्चा सच्चे दिल से चाहता है और पूरे विश्वास के साथ सपने देखता है, एक दिन 13वां महीना फिर से खुल जाता है, बस उस बच्चे के लिए। और फिर वो सोलूना में कदम रख सकता है और अपने सपनों को सच कर सकता है। हमारी आंखें उम्मीद से चमक उठी। क्या हम वहां जा सकते हैं दादाजी? हमने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने धीरे धीरे सिर हिलाया। शायद आज रात भी, अगर तुम्हारा दिल शुद्ध है और तुम्हारी आंखें सोते समय सपनों से भरी हैं, तो सोलूना तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। उस रात हम सब जल्दी सोने चले गए। दिल उम्मीद से भरे थे, आंखें चमक रही थी, ये सोचते हुए कि शायद, बस शायद, कल सुबह 13वां महीना लेकर आएगी। हम चुपचाप लेटे रहे, सोचते हुए। फिर धीरे से रिया ने पूछा, पर दादाजी, अगर सोलूना इतना खास था तो उन्होंने उसे कैसे मिटा दिया? दादाजी ने गहरी सांस ली। जब लोगों ने घड़ियां बनाई और समय को मापना शुरू किया, तो उन्होंने सिर्फ 12 महीनों वाला एक कैलेंडर बनाया। उन्होंने 13वें महीने को अनियमित, यहाँ तक कि अर्थहीन भी कहा, क्योंकि उस महीने में कोई काम नहीं था, कोई पैसा नहीं था और कोई राजा का आदेश नहीं था। तो रोहन ने फुसफुसाया। तो उन्होंने सोलूना को छिपा दिया, इतिहास की किताबों से मिटा दिया, नई तारीखें बनाई, महीनों में दिन जोड़े और साल को 12 हिस्सों में बांट दिया। समय के साथ लोग भूल गए कि कभी सपनों और दिलों के लिए भी एक महीना होता था। हम सबको थोड़ा दुख हुआ, पर फिर दादाजी की प्यारी आवाज लौट आई, हमेशा की तरह आशावादी। पर कहानियां कभी नहीं मरती और सपनों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। सोलूना अभी भी कहीं छिपा है, उन बच्चों का इंतजार कर रहा है जो सच्चे दिल से मानते हैं कि दुनिया में जादू अभी भी जिंदा है। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा था, मुझे पता था कि हम सब एक ही सपना देख रहे थे, 13वें महीने का, सोलूना का।